हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक महात्मा कथा का 18वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबका स्वागत है। आप हमारी वीडियो और कथा का श्रवण कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको पूजा पाठ से संबंधित सारे तरह के वीडियो, जैसे उसकी तिथि क्या होती है, कथा क्या होती है, सारे नियम वो आपको उपलब्ध है। तो आप मेरे वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ भगवान विष्णु के ध्यान से करते हैं। तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे और समापन भजन और आरती के साथ करेंगे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री गणेशाय नमः। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी, ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री, और जो लक्ष्मी जी के बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो महागौरी के बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप हैं। हे राजन, तब स्त्री रूप में वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय विलास युक्त विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे। काम में आसक्त चित्त वाले विष्णु ने उनके प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को ही देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या सहित दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण अति निंदित व बर्बरी नाम को प्राप्त हुई, और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर भूले दुख वाले देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है उसका घर तीर्थ के समान होता है। उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाले और कामना को देने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया से इकट्ठे किए गए पापों को तुलसी जला देती है। जो पुरुष तुलसी के मंजरी से विष्णु तथा शिव जी की पूजन करते हैं वे गर्भ रूप घर में नहीं आते हैं और निसंदेह मुक्ति पाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल की मृत्तिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष को सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज देखने का समर्थ नहीं करते। हे राजन, वह विष्णु के समीप प्राप्त होता है, यह सत्य बात है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उनकी देह को पाप नहीं स्पर्श करती है। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंडदान करते हैं तो नरक में स्थित उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। हे राजाओं में उत्तम, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु रूप है। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मृत्तिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं वह पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वे सुवर्ण, मणि और मोतियों के समूह से किए पूजन के फलों को प्राप्त करते हैं। तीर्थ मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि के सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रय में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को
तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री फल का छेदन करते हैं वे अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा ने भी कहने में असमर्थ है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण जो मनुष्य भक्ति से सुनते हैं वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म कथा का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख सम घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी।
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।